Hello student, today we are starting with a new chapter, that is lesson number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So I am been presenting you a summary and detailed notes of this chapter. I hope you will like the video and please note down that this is an important chapter for a board. Let us read the summary of the Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela. ये जो चैप्टर है, जो पार्ट है, वो उनकी आत्मकथा जो उन्होंने लिखी है खुद ने, उनमें से एक अंश, एक पार्ट उनका लिया हुआ है। उनका जन्म 18 जुलाई 1910 को हुआ था। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, पहले ऐसे वो काले प्रेसिडेंट बने थे अफ्रीका कंट्री के, साउथ अफ्रीका के। Excerpts from Long Walk to Freedom include description of an inauguration ceremony, citation from his speech, his journey to being a freedom fighter, the struggle along with a tribute to other freedom fighters and countless other people who fought for their freedom. ये कहानी है जो जोश, जुनून, जज्बा दिखाती है एक ऐसे इंसान का जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपने घुटने टेके नहीं अंग्रेजों के सामने, अपने देशवासियों को, अपने ब्लैक पीपल को, जिनके साथ बहुत सारे बार बहुत ज़्यादा हद तक भेदभाव देखा गया था। और हमें गांधी जी की जो आत्मकथा है उसमें भी हमने देखा ही है कि इवन गांधी जी वॉज बिन थ्रैश अवे आउट ऑफ द ट्रेन व्हेन ही वॉज बिन ट्रैवलिंग इन वन ऑफ द ट्रेन्स ऑफ इन अफ्रीकन कंट्रीज। सो इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम एपेटाइट, काले गोरे का भेद जो है वो काफी गीत में भी, हमारे पेट्रोटिक सॉन्ग में भी आपको कहीं ना कहीं पे देखने को और सुनने को मिला हुआ होगा। Was followed एपेटाइट refers to discrimination between the people on the basis of the race, रेस यानी जाति, कलर के साथ जो भेदभाव होता है उससे एपेटाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। It was one of the most brutal societies where dark-skinned people were deprived of the basic right. ये एक ऐसी आपत्ति थी जिसमें काले गोरे का भेद होता था और काले लोगों को अपने सामान्य अधिकार, जो ह्यूमन राइट, बेसिक राइट्स होते हैं, वो उनको नहीं मिलते थे, उनके ऊपर उसका अत्याचार किया जाता था। This lesson gives us an overview as to how Nelson Mandela along with the others carved their way to a society where there will be no discrimination on the basis of the color, caste, race, age और gender. ये कहानी हमें याद दिलाता है, एक ऐसा सोशल मैसेज, एक ऐसा समाज को संदेश पहुंचाता है कि समाज वही सुरक्षित और श्रेष्ठ है जहाँ पे जाति पाति, रंग भेद या कोई पुरुष या महिला के बीच में कोई डिफरेंशिएशन यानी कोई भेदभाव होता नहीं है। Let us read ahead what is been given other thing in this chapter. Student, you might have been saw the movie like Bhagat Singh and many other patriotic movies which are been formed on the national independence movement and Dandi March or Quit India movement. In that movies we have been observed that many of the freedom fighter who have been likely to fight for the freedoms or who have been opposing the illegal thing or injustice happening in the society have been reached behind the bars. काफी बार हमने ऐसी आज़ादी की मूवीज में देखा है कि काफी सारे क्रांतिकारी लोग जो आज़ादी की लड़ाई में जुटे हुए होते हैं, जो अन्याय का सामना कर रहे होते हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जी हाँ, आप सही से देख रहे हैं और वही सोच रहे हैं, वो सही है। नेल्सन मंडेला ने जब अंग्रेजों के सामने काले गोरे के भेद के विरोध आवाज उठाए तो उन्हें 27 साल तक सलाखों के पीछे, फॉर 27 years he was behind the bars। इसके कारण ये थे, he was encouraging black South African to go to on strike। उन्होंने जो निचली वर्ग की काम करती औरतें, वो सारी की सारी अफ्रीकन लेडीज थी, उनको एकदम बॉटम लेवल मैनेजमेंट का एकदम जो काम हम कहने में भी हमें संकोच हो या शंका हो, ऐसे काम अफ्रीकन लेडीज को स्पेशली दिए जाते थे। नेल्सन मंडेला ने उनको कन्वे किया कि आप लोग स्ट्राइक पे जाओ। वाई? बिकॉज आप लोगों को काम भी कैसा करना पड़ रहा है, आपको गालियां भी खानी पड़ रही है, आपको अपने अधिकार भी नहीं मिल रहे हैं, आपको पैसे भी सही तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं,
then why we are working? ये सब बातें उन्होंने उनको समझाई थी ताकि उनको अपना हक अधिकार मिले. And he was been encouraging regarding the freedom, not for the other means, but it was being considered as a wrong thing. Then fought for an end to apartheid in South Africa. उन्होंने काले गोरे का भेद हटाने के लिए किया ये मूवमेंट को स्टार्ट. देन इलीगली लीविंग साउथ अफ्रीका. बहुत सारे लोग अफ्रीका से दूर जाना चाह रहे थे क्योंकि वहां पे उनके साथ दुराचार यानी अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था. इसके साथ साथ वहां पे काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज भी होती थी जिनमें अफ्रीकन पीपल्स अगर यहाँ पे आते थे अफ्रीका में दूसरे कोई कंट्रीज से, अगर वो पहले वहां पे रहते थे तो उनका जो पासपोर्ट वगैरह होता था वो जब्त कर दिया जाता था. यानी कि उनका पासपोर्ट नहीं होगा तो वो कहीं पे और माइग्रेट नहीं कर पाएंगे. देन नेम्ड टेररिस्ट नेल्सन मंडेला को एक आतंकवादी का टाइटल दिया गया था. एंड देन नेक्स्ट नेल्सन्स प्रिजन नंबर वाज 46664. कैदी नंबर 46,664 उनका बैजेट नंबर दिया गया था. Now let us read ahead what has been given next. Yes, now in a brief, this is you are supposed to learn and write in your notebook. I'm not going to repeat it again, and don't ask me in the personal messages regarding this thing. Introduction of the topic, that is summary, very short summary has been given. Please read and listen me very carefully. In an inauguration ceremony, a troop of South African jets, helicopters rode in a perfect formation over the Union buildings. Afterwards, Nelson Mandela spoke to the gathering about the suffering of a common man in South Africa and that how the policy of apartheid created a deep and lasting wound in the country. He talked about the courage and the struggle of comrades that every time he has been seen man and woman risk give their lives for an idea. एक इनोग्रेशन सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह में जो साउथ अफ्रीका का पूरा नेतृत्व उनके अंदर में आया हुआ था, वहां पे सारे लोग आए हुए थे. वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जिनके ऊपर हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे. वो दिन था कि पहली बार एक काला इंसान अंग्रेजों के बीच में नेशनल असेंबली की तरफ से चुनाव में जीता गया है और उसे 400 में से 252 सीट्स के ऊपर जीत हासिल मिली थी. एंड फाइनली ही वॉज बीन awarded, or we can be said that he was being selected by their people, and he was the first black people who had been won between the whitest people, and this was a great achievement of the African people as Nelson Mandela was their president. He talk about the अभी इसमें नेल्सन मंडेला अपनी बहादुरी के बारे में बता रहा है. He talk about the courage and the struggle of comrades that every time he has been seen men and women risk and give their lives for an idea. बोले जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये सारे अफ्रीकन वासियों की जीत है जिन्होंने मुझे सुना, समझा, मुझे जाना और मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया जहां पे मैं इन सबके सामने खड़ा हूं. और मैं इनको आज भी कहता हूं कि मैं आपके लिए ही बना हूं, आपके लिए ही मरूंगा. I was not born with a hunger to be free. मैं कोई भूखा व्यक्ति नहीं हूं, मुझे भूख थी तो आजादी की थी. I was born free in every way that I could know. मैं आजाद था, मैं किसी का कभी गुलाम नहीं था. मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है आजाद होना. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. उनको जब बचपन में 14, 15, 16 साल की एक जवानी के समय में जब माँ बाप बच्चे को रोकते हैं कि 10 बज गए हैं, अभी आपको घर के अंदर रहना है, तब उनके अंदर एक गुलामी प्रथा यानी कि एक केजेड बर्ड वाली फीलिंग आती थी. तब उन्हें अंदर ही अंदर बहुत दुख होता था, लेकिन वो अपने मम्मी पापा का अपोज नहीं करते थे. तब से उस लेसन से उन्होंने सीखा कि नेवर कीप एनीवन एज अ केजेड बर्ड. जो अफ्रीकन पीपल्स को महसूस हो रहा था वो नेल्सन मंडेला को भी बहुत पहले महसूस हो चुका था. इसलिए जो उनके अंदर एक ज्वाला जल रही थी, एक बर्निंग डिजायर जल रहा था, वो ये था कि मेरे लोगों को, मेरे अफ्रीकन पीपल्स को स्पेशली जल्द से जल्द आजाद कराना गुलामी प्रथा से. It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect.
आत्मबल और आत्मविश्वास से मेरे लोगों को जिंदा रहना है और जीना है पूरे जज्बे से। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे सम वन एल्स फ्रीडम। किसी की आज़ादी छीन लेना और उससे अगर आपको आज़ादी मिले तो वो आज़ादी कोई काम की आज़ादी नहीं है। Just as surely I am not free when my freedom is taken from me. The oppressor and opposed alike are robbed in humanity. अगर आप किसी की आज़ादी छीन के अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं तो आप इंसान नहीं, एक लुटेरे हैं, ऐसे नेल्सन मंडेला ने कहा है। Student, this is an African National Congress Party, which was a party created by Nelson Mandela, and he won 252 seats out of 400 seats, and in this way there was a glory being seen on the faces of African National Congress Party, which you are observing in this image. Yes, what you are observing in this image, a banners or a posters are being holding by African peoples. ये खुशी का नज़ारा है, एक आज़ादी का पैगाम दिया जा रहा है कि अब हमारा व्यक्ति आ चुका है, अब बहुत हुआ अत्याचार, अब बहुत सहा दुराचार, अब हम और नहीं सहेंगे। Because we are been having our pillar who are proved to be our supportive system in all the ways, and of course he was none other than Nelson Mandela, and who was now become their president. In his speech there was a beautiful rainbow seams in the sky. Why? Because there was helicopter, helipad and aeroplanes were been flying in the sky, and they were been blowing colors of a joy. African flag color was been flying over there, and in this assembly where the peoples have been gathered over there was a oath ceremony, शपथ ग्रहण समारंभ वहां पे था नेल्सन मंडेला का, क्योंकि वो प्रेसिडेंट की चेयर पे नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस के जो जीते हुए व्यक्ति थे वो नेल्सन मंडेला थे। वो उस दिन शपथ ले रहे थे कि मैं अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभाऊंगा। उस दिन वहां पे दो राष्ट्रगान यानी 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे, एक अफ्रीकन पीपल्स के द्वारा, दूसरा व्हाइट इंग्लिश पीपल के द्वारा। So this was a beautiful story about Nelson Mandela, a walk for his freedom and for his people. I hope you understood the summary of the chapter. Today we are going to do some activity regarding this chapter, in which you are having some question answers and some kind of objective questions as well. So let's move ahead with one slogan given by Nelson Mandela in the end, and then we are coming at the end of this chapter. Yes, कितनी हंसी आ रही होगी, मुझे भी पढ़ते हंसी आ रही थी। In my country we go to prison first and then become president. नेल्सन मंडेला हंस से देखो वो कह रहे हैं कि मेरी कंट्री में एक ऐसा कानून है, एक ऐसा रूल है या एक ऐसा नियम है कि जहाँ पे जेल की सलाखों के पीछे कुछ समय हम बिताते हैं, उसके बाद हमें लोग समझते हैं, हम चुनाव में खड़े होते हैं और हमें लास्ट में जीत मिलती है। सो इन माई कंट्री वी गो टू प्रेजेंट फर्स्ट एंड देन बिकम प्रेसिडेंट। सो ये हर कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अफ्रीका की कंट्री में इतिहास ही कुछ अलग था, इसके लिए वहाँ पे ऐसा उनको खुद को पर्सनल लाइफ में देखना पड़ा, तभी वो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं। सो स्टे ऑन ट्यून फॉर अवर नेक्स्ट वीक। गुड बाय।